हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्रीवी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ यू आर न्यू मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर में जो न्यू वैकेंसीज आई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट है ये है फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। इसमें जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट का। सो इसमें जो है आपने टेक्निकल इंजीनियरिंग इन केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर, मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल शॉप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, मशीन शॉप, ब्लैकस्मिथ शॉप, कारपेंट्री, पैटर्न शॉप, फाउंड्री शॉप, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियर। और इसके लिए जो वैकेंसीज है वो टोटल 22 है। आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिएगा। द नेक्स्ट इज सीनियर टेक्नीशियन जिसका पे लेवल है 4 ऑफ 7 CPC। इसमें भी सेम इन्होंने जो ऊपर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किए हुए हैं वही सेम है। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो 12। वन इज टेक्नीशियन और उसके लिए पे लेवल है 3 ऑफ 7 CPC। और इसमें भी सेम सब्जेक्ट्स है, स्पेशलाइजेशन विच इज गिवन अप। एंड इसमें जो वैकेंसीज है वो 25 है। नेक्स्ट वन इज LIA दैट इज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और इसमें है एक वैकेंसी। नेक्स्ट वन इज जूनियर इंजीनियर, उसके लिए है 2 वैकेंसीज। नेक्स्ट इज SAS असिस्टेंट, उसके लिए भी 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट इज सुपरिंटेंडेंट जिसके लिए 4 वैकेंसीज है। पर्सनल असिस्टेंट जिसके लिए 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर जिसके लिए 1 वैकेंसी है अगेन। देन सीनियर असिस्टेंट के लिए है 6 वैकेंसीज। जूनियर असिस्टेंट के लिए यू हैव 14 वैकेंसी एंड लैब अटेंडेंट के लिए है 12 वैकेंसीज इन टोटल। नेक्स्ट इज ऑफिस अटेंडेंट जिसके लिए 5 वैकेंसी और आपको अप्लाई करना है ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट विच इज nitdgp.ac.in। और इस पे आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम 6th of April 2020 टिल 29th of April 2022 टिल 5। और इसमें जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको एक बार बता दूं। फर्स्ट वन इज टेक्निकल असिस्टेंट जिसके लिए आपको 30 years इज द मैक्सिमम एज लिमिट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन विच इज रिक्वायर्ड है तो फर्स्ट क्लास में आपने पास किया होना चाहिए BE, BTech, MCA, रेलेवेंट सब्जेक्ट जो वहाँ पे स्पेसिफाइड है। एंड फर्स्ट क्लास डिप्लोमा या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद रेलेवेंट फील्ड अगेन, फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन साइंस, मास्टर्स डिग्री इन साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट। जो रेलेवेंट फील्ड है उसमें यहाँ पे इन्होंने अलग अलग फील्ड्स का जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द फील्ड। तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है सीनियर टेक्नीशियन, इसके लिए जो एज लिमिट है वो नॉट एक्सीडिंग 33, मतलब मैक्सिमम इज 33। और इसके लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो है 10+2 विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। So 12th with 60% marks is required, or 12th with at least 50% marks and ITI of 1 year or high duration in appropriate trade. So इसमें आपने ट्रेड उस पर्टिकुलर ट्रेड में स्पेसिफिकली ITI किया हुआ एक्सपेक्टेड। देन आपने 10th plus 60% marks and ITI in that same trade या फिर डिप्लोमा इन द ट्रेड विच इज गिवन। और डिजायरेबल बैचलर्स डिग्री है, अगर डिजायरेबल है यू आर एट पार देन अदर स्टूडेंट्स। एंड आप रेलेवेंट जो ट्रेड है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, रेलेवेंट फील्ड गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज टेक्नीशियन जिसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट इज 27 ईयर्स। के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th with 60% marks, then 12th plus in which with at least 50% marks and ITI course in appropriate trade। एंड सिमिलर जैसे ऊपर के टेक्नीशियन के लिए दिया हुआ है दैट इज सीनियर टेक्नीशियन के लिए दिया हुआ है वही सेम एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। तो ओनली थिंग इज की एजुकेशन जो एज लिमिट है दैट इज 27 years of age। दैट्स नेक्स्ट इज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जिसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 years of age और इसमें आपने फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की होनी चाहिए साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स विद बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। डिजायरेबल इज आपने PG किया हो या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, PGDCA और इक्विवेलेंट from a recognized university। Next is junior engineer जिसके लिए 30 years is the maximum age limit और educational qualification is BE or BTech in civil electrical engineering और आपने first class diploma in civil or electrical engineering with excellent academic record is required। Next is SAS assistant जिसके लिए 30 years is the maximum age limit। इसके लिए educational qualification है आपने first class bachelor's degree पास किया होना चाहिए PE and strong record of participation in sports, drama, music, films, painting, event management activities during college and university students। Next is सुपरिंटेंडेंट जिसके लिए 30 years इज द एज लिमिट और इसमें आपने फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री पास किया होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर मास्टर्स डिग्री इन द डिसाइपल विच इज गिवन अबव विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन और इक्विवेलेंट ग्रेड। और आपके पास नॉलेज होना चाहिए ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट इज पर्सनल असिस्टेंट जिसके लिए 30 years इज द मैक्सिमम एज लिमिट और आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की होनी चाहिए एनी डिसाइपल,
कि मिनिमम स्पीड टाइपिंग शुड बी 100 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर जिसकी 27 इयर्स इज द मैक्सिमेशन। आपने 12th पास किया होना चाहिए विद मिनिमम स्पीड शॉर्ट हैंड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी। डिजायरेबल इसमें जो है वो है आपकी प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट जिसके लिए 33 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12 प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो मिनिमम होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेड। डिजायरेबल इज प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर स्किल्स, स्टेनोग्राफी स्किल्स एंड बैचलर्स। नेक्स्ट इज जूनियर असिस्टेंट जिसके लिए 27 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट। इसमें भी आपने 12th कंप्लीट किया होना चाहिए विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट इज लैब अटेंडेंट जिसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट इज 27 इयर्स ऑफ एज और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12। एंड नेक्स्ट इज ऑफिस अटेंडेंट जिसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट इज अगेन 27 एंड 12th आपने पास किया होना चाहिए। उसके बारे में आपको बता देती हूँ। इसकी जो कट ऑफ डेट फॉर एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो है द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब 29 अप्रैल तक का होगा जो एज रिलैक्सेशन। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो आपको एक सिंगल पीडीएफ में सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। दैट हैज टू बी इन द साइज ऑफ मैक्सिमम 10 MB तक आपको अपलोड करना है। मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करना है तो यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली और उनके लिए एप्लीकेशन फीस भी आपको अलग से भरनी पड़ेगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर में काम करते हो तो आपको NOC सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और रिटन टेस्ट। अगर आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हो तो सब पड़ेगी फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिमिलर गोज विद EWS। बाकी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पे बेसिक्स दिए हैं फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब आपको क्या क्या चेक करना है while सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट। और जो मेन साइट है इसकी वो है nitdgp.ac.in। इस पर आपको अप्लाई करना है। जो फीस पे करनी है वो इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फ्रॉम टेक्नीशियन असिस्टेंट टू जूनियर असिस्टेंट यू विल हैव टू पे 1000 रुपीज पर पोस्ट एंड एक्सेप्ट SC ST PWD फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं है। लैब अटेंडेंट और ऑफिस अटेंडेंट के लिए है 800 रुपीज का। जो आपको फीस पे करनी है वो इस पर्टिकुलर लिंक पे आपको जाना है और आपको पे करना है। यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड द लास्ट डेट इज 29 अप्रैल 2022। सो NIT दुर्गापुर एक काफी अच्छी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर करने का चांस मिल रहा है। पे स्केल इज ऑल्सो गुड एंड मोर ओवर आपको अलाउंसेस भी काफी सारी प्रोवाइड की जाएंगी। यू हैव कंप्लीटेड एनी ऑफ द एजुकेशंस गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट and you feel you are go and apply for this particular post. If you find this particular video useful, make sure you like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.